गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर मैथ्स क्लास। तो सब ने अपनी मैथ्स की बुक निकाल ली होगी और आज हम अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर थर्ड। चैप्टर 2 तक सबका वर्क कंप्लीट हो गया होगा बुक में और नोटबुक में। आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, यानी ज़ीरो की क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हमारा संकल्पना है या धारणा है, जीरो हमारे क्या काम आता है, जीरो नंबर जो है उसका क्या यूज़ बताते हैं। उसका कोई यूज़ ही नहीं है वैसे तो इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो यानी ज़ीरो को समझेंगे। ज़ीरो के बारे में क्या बताया गया है ये लर्न करेंगे। ज़ीरो हैज़ नो वैल्यू, इट मीन्स नथिंग। ये तो सबको पता ही है कि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका मीनिंग होता है नथिंग, यानी इसका कोई नहीं, मतलब नहीं के बराबर जो चीज़ है उसको हम नथिंग कहते हैं। जीरो यानी जो नथिंग यानी नहीं है हमारे पास, यानी जीरो है, उसका मीनिंग जीरो हो जाएगा। तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको एक एग्जांपल बताया गया है यहाँ पर। देयर आर 3 बनानाज इन अ प्लेट। यहाँ पर ये प्लेट है, इस प्लेट में 1, 2 और 3 बनाना दिए गए हैं। राम कम्स एंड ईट ऑल द बनानाज। राम एक बॉय है, वो आया और उसने तीनों बनाना खा लिए। नाउ देयर इज़ नो बनाना इन द प्लेट। अब इस प्लेट में नो बनाना यानी बनाना है ही नहीं, यानी जीरो है बनाना। प्लेट खाली हो गई, 3 बनाना थे, तीनों खा लिए, यानी यहाँ पर अब कुछ नहीं रह गया, प्लेट खाली है। इट मीन्स दैट देयर इज़ ज़ीरो बनाना इन द प्लेट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अब ज़ीरो बनाना यहाँ पर इस प्लेट में है, यानी यहाँ कुछ भी नहीं है। प्लेट में 3 थे, तीनों खा लिए, यानी जीरो। सो ज़ीरो मीन नथिंग। तो इसका मतलब ज़ीरो मीन्स नथिंग। ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये सबको आराम से समझ में आएगा। जीरो मतलब कुछ नहीं। हम कहते हैं कि हमारे पास 4 टॉफ़ी थी, 4 हमने खा ली तो हमारे पास कुछ नहीं रहा। या हमने 2 बनाना थे, 2 एप्पल, जो भी हम लेते हैं, 2 एप्पल थी, हमने ले ली, हमने खा ली, तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, प्लेट में कुछ भी नहीं है, यानी जीरो। अब यहाँ एडिशन ऑफ ज़ीरो यानी ज़ीरो का जोड़, बाकी जो होती है एडिशन है, उसको बताया गया है कि एडिशन हम ज़ीरो को करेंगे किसी डिजिट से, किसी नंबर से, तो क्या आएगा इसमें बताया गया है। जैसे कि अब ये 3 जेली है, इसको ज़ीरो, इसमें ज़ीरो ऐड करेंगे तो 3 की 3 ही रहेगी, 3 की 3 रहेगी, क्योंकि ज़ीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी 3 है, उसमें बस ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो 3 की 3 रहेगी। जैसे 3 + 0 = 3। इसी तरह ये बॉल है, 6 बॉल्स है, इसमें अब ज़ीरो ऐड करेंगे तो ये 6 ही रहेगी। 6 + 0 = 6, यानी जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जितनी है उतनी की उतनी हम यहाँ पर लिख देंगे। जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, जीरो मतलब नहीं, यानी हमने यहाँ कुछ ऐड ही नहीं किया है, जीरो है। इसी तरह ये बैलून है, 4 बैलून्स है, इसमें ज़ीरो ऐड करेंगे तो 4 के 4 ही रहेंगे। 4 + 0 = 4। We find that when 0 is added to any number, we get the number itself। यानी हम ज़ीरो किसी नंबर में ऐड करते हैं, किसी नंबर में जोड़ते हैं, तो वही नंबर हमें वापस प्राप्त होता है, वही नंबर हमें इसका एडिशन के बाद हमें मिलता है। यानी 3 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो 3, 6 में करेंगे तो 6, 4, 5, किसी में भी जब ज़ीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर हमें आंसर में मिलता है। नेक्स्ट पेज पे आइए। एडिशन ऑफ ज़ीरो, यानी जो पहले हमने एडिशन अभी देख लिए हैं वही वापस हमें इसमें एक्सरसाइज में दिए गए हैं। व्हेन वी ऐड ज़ीरो टू ए नंबर इट डज नॉट चेंज। यानी हम किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो ये नंबर चेंज नहीं होता, वही नंबर वापस हमें यहाँ लिखना है। ऐड मतलब ज़ीरो ऐड किया तो क्या हुआ, कुछ ही नहीं हुआ उसमें ऐड, तो ज़ीरो का तो मीन्स है नथिंग। तो 18 है यहाँ पर, 18 में हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो 18 ही रहेगा। 5 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो 5 ही मिलेगा हमें। इसी तरह ये सारे एडिशन यहाँ बताए गए हैं।
और ये आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से करने हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, वो एडिशन था, यानी हमने किसी नंबर में ज़ीरो ऐड किया तो वही नंबर हमें वापस मिलेगा, यानी ज़ीरो मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं है हुआ उसमें ऐड। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ ज़ीरो, यानी अब माइनस करना है किसी को, यानी जैसे व्हेन ज़ीरो इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर वी गेट द सेम नंबर, यानी इसमें भी हम जैसे किसी चीज़ में से ये 7 नंबर है, अब हमने 7 में ज़ीरो माइनस किया तो 7 का 7 ही रहेगा। 5 में ज़ीरो माइनस किया तो 5 ही आएगा। 1 में ज़ीरो माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 ही आएगा। 8 है, 8 में ज़ीरो माइनस किया तो 8 ही रहेगा, यानी ज़ीरो तो कुछ मीनिंग ही नहीं है। हमारे पास मान लीजिए 2 टॉफ़ी थी, अब हमने किसी को दी ही नहीं तो हमारे पास कितनी बच गई, हमारे पास कम हुई नहीं, हमने कुछ घटाया ही नहीं, किसी को दिया ही नहीं, तो यानी हमारे पास 2 की 2, 2 की 2 हमारे पास रह गई। इसी तरह ये सारे आपको सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह ज़ीरो से करने हैं, तो वही डिजिट यहाँ पर वापस आएगी। जैसे 1 है, 1 में ज़ीरो किया तो 1 ही आया, 2 में ज़ीरो माइनस किया तो 2, यानी ये सभी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं अच्छी राइटिंग में। ये सब्ट्रैक्शन भी वही डिजिट आएगी और एडिशन करेंगे तब भी हमें वही नंबर, सेम नंबर मिलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ये तो ज़ीरो वाला था। अब आ रहा है एडिशन ऑफ 1, यानी 1 हम किसी चीज़ में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तब हमें क्या नंबर मिलता है ये देखेंगे। व्हेन वी ऐड 1 टू ए नंबर वी गेट द नंबर जस्ट आफ्टर इट, यानी हम किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं, 1 जोड़ते हैं, तो हमें इसके जस्ट आगे वाला नंबर हमें मिलता है। आफ्टर यानी बाद वाला, इसके जो बाद की जो आगे की नंबर है वो हमें मिलता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए 4, ये 4 बॉल्स है यहाँ पे, 1 2 3 4, इसमें हमने एक बॉल और जोड़ दी, एक और लेकर आ गए हम, तो अब हमारे पास टोटल कितनी हो गई 5। तो हमारे पास एक ऐड करते ही आगे का नंबर क्या आता है 4 के बाद में 5, तो हमें 5 यहाँ मिल गया, 5 यहाँ हमने ऐड करके लिख दिया। इसी तरह ये सेम ही है, 4 + 1 यानी 5। अभी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, यानी आगे से आगे वो जो काउंटिंग हम बोलते हैं आगे वाली, वो जब हम 1 नंबर ऐड करेंगे तो वही हमें यहाँ पर लिखनी है। अब 14 + 1, तो 14 से जस्ट आफ्टर क्या आता है 15, तो यहाँ हमने 15 लिख दिया। तो ये हो गया 1 नंबर ऐड करने से आगे जो आया है उसका एग्जाम्पल। ओनली 1 ही इसमें ऐड करके यहाँ पर लिखे गए हैं। अब आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 1, यानी उसमें हमने 1 ऐड किया था तो उसके आगे वाला नंबर आया था। सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 यानी अब हमें उसको कम करना है, माइनस करना है, घटाना है एक नंबर, ओनली 1 नंबर ही हमें यहाँ पर कम करना है। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर वी गेट द नंबर जस्ट बिफोर इट, यहाँ आफ्टर मिस्टेक से सब प्रिंट हो गया है, आप यहाँ बिफोर करेंगे। बिफोर इट यानी जस्ट बिफोर जो नंबर होता है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। तो 3 - 1, अब आपके पास 3 बॉल्स है, 1 आपने अपनी सिस्टर को या ब्रदर या फ्रेंड को दे दी, तब आपके पास अब कितनी रह गई 2, यानी एक आपके पास कम हो गई, तो यहाँ पर 1 हमने कम किया तो 2। इसी तरह ये सारे सब्ट्रैक्शन दिए हुए हैं। जैसे 18 बॉल आपके पास कुछ भी है, टॉफ़ीज़ है, उसमें से एक आपने अपने फ्रेंड को दी, तब आपके पास पीछे कितनी रही जस्ट बिफोर, उसके जो पहले जो नंबर आता है वो क्या आता है 18 से पहले 17, तो आपके पास 17 टॉफ़ीज़ रह गई। 14 - 1, तो 14 से जस्ट बिफोर 13। 19 - 1, तो 19 से जस्ट बिफोर या जस्ट पहले क्या नंबर आता है
18। तो यानी सब में ये एक एक इसमें यहाँ पर हमने माइनस किया है, हमने यहाँ पर इस पर घटाया है और ऊपर में हमने ऐड किया है, उसमें हमने जोड़ा है सब में। और वो जो पीछे वाली एक्सरसाइज थी वो सारी जीरो वाले एडिशन और जीरो वाली सब्ट्रैक्शन थे। तो ये सब आपको अपने नोटबुक में अच्छे से करने हैं और अच्छे से समझ समझ के करने हैं। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।